Hello everyone, welcome to EduTap. In this video, I will tell you about the derivative markets and what discussion has been made regarding derivative markets in our AFM component. हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी देखा है कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स किस तरीके के होते हैं फॉरवर्ड्स फ्यूचर्स ऑप्शंस स्वैप्स ऑल दीज आर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स व्हिच डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम सम अंडरलाइंग एसेट एंड दीज डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स दे हैव अ वेरी वाइब्रेंट एंड रॉबस्ट मार्केट ऑन द ग्लोबल स्केल और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं इसे यूज करते हैं कौन लोग ऐसे हैं जो इन प्रोडक्ट्स को यूज करके अपने फाइनेंसेस रन कर रहे हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन प्लेयर्स इन दिस मार्केट आर हेजर्स स्पेकुलेटर्स एंड ट्रेडर्स सबसे पहले अगर हम हेजर्स की बात करें हेजिंग का मतलब क्या होता है हेजिंग इज बेसिकली व्हेन वी ट्राई टू सेफगार्ड आवरसेल्व्स अगेंस्ट सम फाइनेंशियल रिस्क हम अपने किसी फाइनेंशियल एसेट या किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के रिस्क को नलीफाई करने के लिए जब उसके अगेंस्ट हम प्रोटेक्शन लेते हैं उसको हम लोग हेजिंग बोलते हैं तो हेजिंग कैन बी डन इन टू वेज वन इज द लीनियर वे जहां पर हम एक प्राइस को पहले ही फिक्स कर लेते हैं इसका मतलब है कि कोई भी एसेट एंड वी आर स्कैर्ड दैट दिस एसेट्स प्राइस माइट गो डाउन इन द फ्यूचर इसका फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगा तो मैं इसका प्राइस पहले ही फिक्स कर लेता हूं यूजुअली इट इज डन एज यू कैन सी थ्रू फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स तो ये एक लीनियर तरीका है आपके प्राइस को फिक्स करने का और दूसरा होता है एक इंश्योरेंस बाय करना so that means let us say if I have an asset and I feel like this asset in future it's the value of this asset might go down so future में asset की value down हो जाएगी and I am speculating about that so now I am worried that if the asset's value goes down in the future it will be a loss to me so what I want is I take an insurance and I find some other party who is willing to sell me insurance I will buy that insurance that means if the in the future if the asset value goes down I will be getting some insurance payment सो ये एक तरीके से हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी तरीके के फ्यूचर फाइनेंशियल रिस्क से so hedgers they use these derivative products to protect their assets and positions from erosion in value due to adverse market price movement हमारे एसेट का मार्केट प्राइस गलत डायरेक्शन में ना चला जाए उसकी वैल्यू कम ना हो जाए इसके अगेंस्ट हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं एंड दिस हेजर इज यूजुअली इंटरेस्टेड इन स्ट्रीमलाइनिंग हिज फ्यूचर कैश फ्लोज he want his future to be secure he want to know for certain that in future whatever future cash he will be receiving वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है एंड ही इज मोस्ट कंसर्न्ड व्हेन द मार्केट्स आर वॉलेटाइल अगर मार्केट्स में प्राइस मूवमेंट बहुत तेजी से होते हैं तो ये हेजर्स बहुत ज्यादा कंसर्न रहेंगे बिकॉज देयर फ्यूचर इज नाउ अनसर्टेन दे वांट द मार्केट टू बी स्टेबल दे वांट मार्केट टू बी लेस वोलेटाइल सो दैट वट एवर इन्वेस्टमेंट्स दे हैव मेड इन द फ्यूचर दोज इन्वेस्टमेंट्स आर प्रोटेक्टेड इसके बाद हेजिंग कैन बी यूज्ड बाय फाइनेंशियल फर्म्स लाइक बैंक्स as well as non-financial firms like any manufacturing industry or any trader for example let us say if I am a sugar mill owner और मेरी जो मिल में शुगर बनता है और मुझे लगता है कि फ्यूचर में जो शुगर मैं बना करके अभी प्रोड्यूस कर रहा हूँ एंड आई विल सेल इट इन द फ्यूचर द शुगर प्राइसेस माइट गो डाउन सो आई वुड वांट टू प्रोटेक्ट माय प्रोडक्ट अगेंस्ट एनी एडवर्स मूवमेंट ऑफ प्राइस ऑफ शुगर इन द मार्केट मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट में फ्यूचर में भी मेरा जो शुगर मैं सेल करूं वो एक हायर प्राइस पे सेल करूं ना कि एक लोअर प्राइस पे ठीक है फिर दूसरे आते हैं ट्रेडर्स हेजर्स के बाद ट्रेडर्स भी हैं what these traders are doing they are trying to enhance their income by making a derivative trade on a two-way price format ये दूसरे मार्केट जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं दूसरे जो मार्केट में लोग ट्रेड करने आए हैं उनके लिए एक टू वे प्राइस का मैकेनिज्म दे करके इफ दे वांट टू गो अप और दे वांट टू गो डाउन इन देयर प्राइसिंग वो अपनी इनकम को इनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं एंड देन कम्स योर स्पेक्यूलेटर्स बेसिकली दे आर सेटिंग देयर आइज ऑन द वॉलेटाइल मूवमेंट्स ऑफ प्राइस इन द मार्केट चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो कमोडिटी हो चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो किसी भी तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो मार्केट में बहुत तेजी से ऊपर नीचे उसका वैल्यू चेंज होता है तो उस वैल्यू चेंज का फायदा उठा करके दे वांट टू मेक क्विक मनी कि जहां वैल्यू किसी एसेट की टेम्पररी डिक्रीज हुई उसको बाय कर लो जैसे वैल्यू इंक्रीज होती है उसको सेल कर दो और जो प्रॉफिट होता है उसको तुरंत बुक कर लो ये काम होता है स्पेक्युलेटर्स का सो दी स्पेक्युलेटर्स व्हाट दे वांट इज दे वांट वेरी वॉलेटाइल वेरी ड्रास्टिक प्राइस मूवमेंट्स इन द मार्केट ठीक है इनका कोई खुद का एसेट मार्केट में नहीं है कोई एसेट इनको प्रोटेक्ट नहीं करना है कोई वैल्यू इनको प्रोटेक्ट नहीं करनी है दे आर जस्ट इन द मार्केट टू शॉर्ट देयर पोजीशंस और टू लॉन्ग देयर पोजीशंस एंड बेसिकली टू अर्न क्विक मनी बिकॉज ऑफ द प्राइस इंक्रीज और प्राइस डिक्रीज इन एनी अदर एसेट चाहे वो कोई दूसरा एसेट हो एक तरीके से बेटिंग की तरह होता है बेटिंग का मतलब कि हम बेट कर रहे हैं कि दिस एसेट लेट अस से द शेयर्स ऑफ एसबीआई दे विल गो अप और दे विल गो डाउन they will go up by this much points in the future or they will go down by this much points in the future इसको लेकर के जब मैं स्पेकुलेट करके ट्रेडिंग करता हूँ वो मेरा स्पेकुलेटर का काम है ठीक है सो दिस स्पेकुलेटर इज ओनली इंटरेस्टेड इन मेकिंग क्विक मनी ही इज नॉट
he is not having any asset to protect. He just wants to make quick money, and making quick money will be easier if there are frequent market price movements. तो ये हेजर्स जो थे, हेजर्स चाह रहे थे कि एक स्टेबल मार्केट रहे, मेरे एसेट की वैल्यू में ज्यादा चेंज ना आए, लेकिन स्पेकुलेटर्स दे वांट द मार्केट टू बी वेरी वॉलेटाइल सो दैट दे कैन मेक क्विक मनी आउट ऑफ इट, राइट? सो ये जो डेरिवेटिव मार्केट होता है, ये बेसिकली दो तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं. यूजुअली मोस्ट ऑफ द डेरिवेटिव्स आर कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दे आर नोन एज ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स. दीज आर ट्रेडेड डायरेक्टली बिटवीन टू एलिजिबल पार्टीज with or without the use of any intermediary and without going through an exchange. So basic thing is that you do not go to an exchange, and this contract is basically traded between the two parties. Two parties will come together, sit on a table, and they will directly negotiate with each other, and they will sign this particular contract. And even if they want, one party wants to sell this contract to some third party, that third party also has to come to the table, and they will have to discuss it amongst themselves कि वो जो negotiation होगा उस contract का उसको customize करके then it can be sold to the third party, right? So the parameters of the contract, like the size, the value, the maturity time of the contract, are all not standardized, and therefore they are only customized and mutually agreed between the two parties. Then comes your exchange के ऊपर trade होने वाले derivatives, which are known as exchange traded derivatives. These are traded on an exchange, so that means they are available for public to trade in, and any detail or any feature of these contracts is a standardized feature, and this standardization is decided by the exchange कि किस format का, कितना size का, कितना value का ये contract बनेगा, ये exchange decide करता है. The trade in these derivative products can be done only through a member of the exchange or through an intermediary by paying initial margin and maintaining a variable margin account. जिस तरीके से आपको एक margin account बना करके उसमें कुछ money अपना margin as a margin रख करके आपको trading करनी होती है, और आप trade कर सकते हैं exchange के ऊपर, और बहुत सारे variety of contracts you can use to trade in, and this is known as exchange traded derivative. इसीलिए जब हम forwards and futures को पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो futures होते हैं, these are standardized contracts which can be traded over an exchange, while forwards, these are over the counter products which are traded between two parties, which are signed between two parties who are mutually agreeing with each other, right? Then what are the regulators of derivatives in our country India? डेरिवेटिव मार्केट्स को रेगुलेट करने वाले एंटिटीज जो हैं वो दे आर मेजरली टू एंटिटीज. फर्स्ट वन इज आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड देन इज सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया. अगर आरबीआई की बात करें, आरबीआई इज रेगुलेटिंग द इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, द डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स व्हिच आर डिराइविंग देयर वैल्यू फ्रॉम इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस, फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव्स एंड क्रेडिट डेरिवेटिव्स, लोन डेरिवेटिव्स, क्रेडिट स्वैप्स, ये सब आरबीआई रेगुलेट करता है. और बाकी जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स हैं, स्टॉक्स के, शेयर्स के ऊपर जो बने हुए डेरिवेटिव्स हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बनते हैं, वो सारे रेगुलेशन आपका काम जो है वो सेबी करता है, राइट? अर्लियर बिफोर 2015 it was done by Forwards Market Commission, which was a derivative regulator, but now it has been merged with SEBI from September 28th 2015. Okay, so that was the discussion, guys, that we had regarding the derivative markets, and this was a very superficial kind of discussion. But again, I keep on reminding you that if you want these discussions to be much more detailed and much more interesting or interacting, you will have to subscribe to our live crash course that we have already launched. The batch 3 is ongoing currently. The classes for AFM and RBWM are currently going on. The classes for PPB and IIFS, they are going to start from 18th of April. 2 classes every day, 2 hours in the morning, 2 hours in the evening, and this course is currently available only with an 80% discount. So live 80 code if you use, you get a flat 80% discount on the price, and the cost is affordable, very affordable, around 2000 rupees. आपको आपकी सारी क्लासेस जो हैं वो आपको इस कोर्स के अंदर मिल रही हैं. आपको सारी लाइव क्लासेस मिलती हैं, more than 60 classes. Then you have your notes. जो नोट्स आपको मिलते हैं, ये नोट्स हर चैप्टर के मिलते हैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रिंट करने के लिए भी, इसको रीड करने के लिए भी. यू ऑल्सो गेट चैप्टर वाइज क्विजेस. For every chapter you get a quiz, and you get 40 tests, full length tests, for 10 tests for every subject. So do not wait. अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक को चेकआउट करिए और इस कोर्स को देखिए. ये कोर्स आपके लिए अगर सूटेबल है, यू कैन डिसाइड टू purchase this particular course. So that is all that I had to share with you in this particular video. I hope all of you are doing your very best for preparing for the JIB examination. आप सभी लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें. जय हिंद एंड जय भारत.